रजनीकांत और कमल हसन की फाइनली मूवी के डायरेक्टर के बारे में पता चल चुका है हमें। जो जेलर के डायरेक्ट करे थे वही डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करने का काम करेंगे और बताया जा रहा है कि इसमें अनुरथ का म्यूजिक आने वाला है। अनुरथ के लिए तो ऐसा लग रहा है कि रजनीकांत को लेकर हर मूवी में आ रहे हैं अनुरथ के म्यूजिक। अनुरथ रजनीकांत को छोड़ ही नहीं रहे हैं और रजनीकांत अनुरथ को नहीं छोड़े हैं। रजनीकांत ने ही अपनी जेलर 2 में अनुरथ के म्यूजिक को देने का ऑफर दिया था। अनुरथ को यंग लोगों को बढ़ाना चाहते थे, इसी वजह से रजनीकांत ने अनुरथ को अपनी जेलर मूवी में म्यूजिक देने का काम किया था। अब अनुरथ के कंटिन्यू रजनीकांत के मूवीज में म्यूजिक आने लगी है अनुरथ की। अब देखना होगा अब ये कमल हसन और रजनीकांत की म्यूजिक में किस तरीके का म्यूजिक होने वाला है अनुरथ का। अनुरथ की म्यूजिक आप जानते हैं कितना बढ़िया, कितना थ्रिलर म्यूजिक होता है, और चाहे वो म्यूजिक के मामले में ले लो, चाहे वो एंट्री के मामले में भी ले लो, एंट्री में कितना बढ़िया म्यूजिक रहता है अनुरथ का। ट्रेलर मूवी में हमने कितने सुपरस्टार का कैमियो रोल देखा था और उसमें कितना बढ़िया सा म्यूजिक था अनुरथ का। बस वॉक ही कर रहे थे, वॉक को इस तरीके से म्यूजिक दिया कि बहुत बढ़िया सा लगा। वो स्लो मोशन में सुपरस्टार आ रहे थे, जो बैकग्राउंड में अनुरथ का म्यूजिक चल रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। वो एक्टर और म्यूजिक कंबाइंड हो रही थी तो बहुत बढ़िया लग रहा था अनुरथ का म्यूजिक। अब देखना होगा कमल हसन की और रजनीकांत की दोनों कंबाइन होने वाले इस मूवी में किस तरीके का म्यूजिक देते हैं अनुरथ और किस तरीके से डायरेक्शन होता है इस मूवी को लेकर। डायरेक्शन के मामले में भी बढ़िया होने वाली है। जेलर 1 जिसने बनाई थी वही इस मूवी को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। जेलर मूवी अगर आपने देखी हो तो वो कितनी बढ़िया मूवी थी, स्टोरी बढ़िया थी जेलर मूवी में, और जो एक्शन सीक्वेंसेस थे और जो प्रेजेंटेशन थी हीरो को लेकर वो बहुत बढ़िया थी। जिस तरीके से रजनीकांत को जेलर मूवी में बताया गया था, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने का काम करे थे जेलर 1 के डायरेक्टर। अब देखना होगा दोनों को किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। बहुत दिनों से रिपोर्ट्स और रूमर्स आ रहे थे कि इसको लोकेश कनगराज भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको लोकेश कनगराज भी इस मूवी को डायरेक्ट करने का काम करेंगे। कमल हसन और रजनीकांत की जो ये मूवी होने वाली है उसको लोकेश कनगराज भी डायरेक्ट करने का काम करने वाले हैं। इस तरीके की भी रूमर्स और रिपोर्ट्स आ रही थी, मगर लोकेश कनगराज ने तो ये मूवी को डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं। अब जाकर हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि ये जेलर 1 के डायरेक्टर ही इस मूवी को डायरेक्ट करने का काम करेंगे। अब देखना होगा कब ये मूवी आने वाली है और किस तरीके की ये मूवी होने वाली है और कौन इसमें हीरो बनने वाला है। क्या दोनों ही मेन हीरो होने वाले हैं? क्या दोनों में से एक जने मेन विलन का रोल अदा करेंगे, एक जने मेन हीरो का रोल अदा करेंगे? क्या दोनों ही फ्रेंड होने वाले हैं इस मूवी में? अब देखना होगा क्या कमल हसन इस मूवी में विलन का रोल अदा करेंगे या रजनीकांत इस मूवी में विलन का रोल अदा करेंगे। जो नया ग्लिम्स आया था उसमें भी वही डिबेट चल रही थी कि कौन इसमें हीरो का रोल अदा करेगा, कौन इसमें हीरो होने वाला है। रजनीकांत पूछ रहे थे कि कौन हीरो बनने वाला है और कमल हसन पूछ रहे थे कि कौन हीरो होने वाला है। वही डिबेट चल रही है कि अब कौन हीरो होने वाला है इस मूवी में। तो कमल हसन रजनीकांत आने वाले हैं 47 इयर्स के बाद। रजनीकांत और कमल हसन एक मूवी में साथ आने वाले हैं। 47 इयर्स हो गए हैं रजनीकांत और कमल हसन को लेकर, इन्होंने कंबाइन एक मूवी में काम नहीं किया है। 47 इयर्स पहले गिरफ्तार मूवी में दोनों थे। गिरफ्तार मूवी में रजनीकांत और कमल हसन एक साथ थे। उस मूवी में अमिताभ बच्चन भी थे, उस मूवी में अमिताभ बच्चन भी अपना रोल अदा करे हैं। मगर 47 इयर्स के बाद ये गिरफ्तार मूवी के बाद अब जाकर रजनीकांत और कमल हसन की जोड़ी अब फिर से आने वाली है मेन टेलीविजन स्क्रीन पर। अब देखना होगा गिरफ्तार मूवी 47 इयर्स हो चुके हैं उस मूवी को लेकर, अब जाकर रजनीकांत और कमल हसन एक मूवी में आने वाले हैं। देखना होगा विलन का रोल कौन अदा करने वाला है। डिबेट तो ग्लिम्स में चल रही थी कि कौन हीरो होने वाला है, मगर विलन का रोल कौन अदा करेगा वो नहीं बताया गया, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। क्या कमल हसन इस मूवी में मेन ही विलन का रोल अदा करेंगे या रजनीकांत इस मूवी में विलन का रोल अदा करेंगे? रिपोर्ट्स और रूमर्स आ रहे हैं कि कमल हसन ही वो होंगे जो विलन का रोल अदा करेंगे इस मूवी में।
अब देखना होगा क्या रिपोर्ट सही होती है जो कमल हसन को लेकर विलन बताया जा रहा है ये मूवी में। अब देखना होगा क्या सही में कमल हसन ही मेन विलन होने वाले हैं या किसी और एक्टर को विलन के लिए ऐड करा जाता है, किसी और को कास्ट करा जाता है विलन के लिए। विलन भी ऐसा होना होगा इस मूवी में, बहुत अच्छा सा विलन को भी लाना पड़ेगा। जिस तरीके से दोनों एक्टर है, बहुत बड़ा नाम है दोनों एक्टर का, दोनों एक्टर के लिए बड़ा विलन होना होगा। अब देखना होगा क्या दोनों ही हीरो होने वाले हैं यार सही में कमल हसन ही इस मूवी को लेकर विलन होने वाले हैं। और किस तरीके का डायरेक्शन होता है इस मूवी को लेकर और किस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है दोनों ही हीरोज को लेकर, जो एंट्री सीक्वेंसेस होते हैं, जो एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, किस तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले, किस तरीके के प्रेजेंटेशन में दिखने वाले हैं दोनों ही एक्टर्स। अब देखना होगा ये मूवी को बहुत हाई एंटिसिपेटेड बताया जा रहा है क्योंकि दोनों ही चाह रहे थे कि अपनी मूवी को साथ में बनाए। कमल हसन चाह रहे थे कि रजनीकांत के साथ वो मूवी बनाए और रजनीकांत भी चाह रहे थे कि कमल हसन के साथ मूवी बनाए। तो बहुत दिनों से डायरेक्टर को देखा जा रहा था, डायरेक्टर को चूज नहीं कर पा रहे थे, कुछ अच्छे डायरेक्टर के साथ मूवी बनाना चाहते थे, इसी वजह से ये मूवी को डिले करा जा रहा था। बहुत दिन हो चुके थे, इस मूवी को डायरेक्टर नहीं मिल पा रहा था। रजनीकांत और कमल हसन की ये मूवी को लेकर डायरेक्टर नहीं मिल रहा था, इसी वजह से अब जाकर इसकी मूवी की अनाउंसमेंट करी है। अब देखना होगा मूवी की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, मूवी कब रिलीज होने वाली है इसको लेकर ये मूवी को बताया जा रहा है कि 2027 में रिलीज होने वाली है। 2027 में कब रिलीज होने वाली है, मिड में होने वाली है, एंड में होने वाली है या इसको बाद में 2028 के स्टार्टिंग में रिलीज करते हैं। अब देखना होगा किस तरीके की ये मूवी होने वाली है और किस तरीके का कैरेक्टर होता है रजनीकांत और कमल हसन को लेकर। आपका क्या ओपिनियन होगा कमल हसन और रजनीकांत की ये मूवी को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आप लोग एक्साइटेड है कमल हसन और रजनीकांत की ये जोड़ी को लेकर, और आपका क्या कहना होगा अनिरुद्ध की म्यूजिक को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।